फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल और अपनी चौका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम लोगों को सुबह बड़ी परेशानी होती है कि क्या क्या बनाया जाए, क्योंकि बच्चों और बड़ों दोनों को एक ही नाश्ता नहीं पसंद आता है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक स्टफिंग से 3 नाश्ते। देखिए, मैं आपको सिखाऊंगी ये सैंडविच जो कि स्टफिंग से बहुत ही टेस्टी स्टफिंग से बना है। फिर ये देसी ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया और हम बनाएंगे उत्तपम। उत्तपम साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस डिश है। इसको रवा डोसा भी आप कह सकते हो। ये तीनों डिशेस आप बनाएंगे सिर्फ एक ही स्टफिंग से। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बोल लेना है, उसमें 1 कप रवा लेना है, बारीक रवा लेना है। फिर आधा कप दही लेना है, फ्रेश कर्ड लीजिएगा। 3/4 चम्मच आपको काली मिर्च कुटी हुई चाहिए, नमक स्वाद अनुसार। फिर आप सब्जियां अपनी मनपसंद ले सकते हैं। मैंने यहाँ हरी शिमला मिर्च ली है, लाल शिमला मिर्च ली है, धनिया लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है। अब इसको एक एक करके आपको बैटर में मिलाना है और इसको हमें अच्छे से मिलाना है जब तक कि हमारे सारे लम्स नहीं निकल जाते। थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत सूखा हो जाएगा। अब इसको इस कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको मिला लेना है। थोड़ी देर हम लोगों को 5 मिनट ढक के रखना होगा, क्योंकि सूजी फूलती है। पाँच मिनट बाद आप ब्रेड लीजिए। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया हुआ है। फिर आप इस पर स्टफिंग अप्लाई कर दीजिए। एक टाइम पे आपको उतने ही ब्रेड लेने हैं जितने आप सेक पाएँ। एक साइड पे आप अच्छे से स्टफिंग अप्लाई कर दीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, नहीं तो ब्रेड सॉगी हो जाएगा। दोनों ब्रेड पे लगा दीजिए। बड़े ब्रेड हैं तो एक बार में तवा में 2 ही आ पाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा ब्रेड में नहीं लगा रही हूँ। अब हम तवा लेते हैं। तवा गरम हो गया है, इस पर मैं बटर अप्लाई कर दूंगी। बटर से अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो घी या तेल भी ले सकते हैं। बटर को अच्छे से आपको ग्रीस कर लेना है। अब आप धीरे से ब्रेड लीजिए और इसको पलट के रख दीजिए। दोनों ब्रेड ऐसे ही रख दीजिए। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको ऐसे इसको पकते रहने देना है। 2 मिनट बाद आप चेक करिएगा। मेरा चूँकि तेज़ फ्लेम हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा जल गया है, पर टेस्ट बहुत अच्छा था। आप इसको थोड़ा मीडियम आंच में पकने दीजिएगा। 2 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, तब चेक कर लीजिएगा। अब हम बाकी ब्रेड में भी ऐसे ही अप्लाई कर देंगे। इसको मैंने निकाल लिया है। देखिए दूसरे साइड से कितना कुरकुरा लग रहा है। अब बाकी ब्रेड भी मैंने सेक लिए हैं और इसको हमने प्लेटिंग पे लगा दिया। अब मैं दूसरा नाश्ता दिखाती हूँ। आपको तवा गरम करके मक्खन डालना है। फिर आप एक सेम स्टफिंग एक सैंडविच के रूप में डाल सकते हैं और आप इस साइड भी मक्खन लगा लीजिए। अब आप इसको चाहे ग्रिल सैंडविच मेकर में बनाइए, चाहे दूसरे सैंडविच मेकर में बनाइए, तवा में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अच्छे से इसको रेड होने दीजिए। दोनों साइड से बढ़िया रेड हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। ये आपका दूसरा नाश्ता रेडी हो गया है। अब चलते हैं तीसरे नाश्ते की ओर। स्टफिंग में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जिससे ये तवा पे फैल सके, क्योंकि हमें डोसा बनाना है इसका। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई हो गई है, ये वाली लेनी है। और तवा गरम है, उसमें हमें थोड़ा मक्खन डालना है या घी डालना है। आप तेल भी डाल सकते हो। और इसको हम डाल के फैला लेंगे अच्छे से। इसको सबको आपको मीडियम आंच पे ही रखना है।
2 से 3 मिनट बाद जब नीचे से ये सतह छोड़ने लगेगा तब आप इसको पलट लीजिएगा। आराम से छोड़ दिया इसने, और ये अच्छा बनता है अगर नॉन स्टिक तवा होता है तो। देखिए इस साइड से कितना बढ़िया कलरफुल लग रहा है। अब 2 से 3 मिनट बाद आप पलट सकते हैं। ये देखिए, ये आपको कच्चा लग रहा होगा लेकिन बढ़िया पक गया है। दही बेसिकली आपको बढ़िया से पक जाना चाहिए, वो पक गया है। मैंने प्लेटिंग कर ली है। देखिए हमारा उत्तपम रेडी हो गया है। तीनों नाश्ते हमने तैयार कर लिए हैं। ये हमारा उत्तपम हो गया। हमने सैंडविच और आपका देसी ब्रेड पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, खूब सारा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।